और उस सुरक्षा कवच के टूटने में कुछ भी हो सकता था। कोई व्यक्ति आ जाए, क्योंकि हाईवे के पास ही ये हो रहा था। हाईवे से लगातार गाड़ियां निकल रही थी। हर 15-20 मिनट में एक पुलिस की जीप निकलती थी। सभी लोग सकते में आ जाते थे। तो ये सारी स्थितियां हो रही थी। तो मेरा कार्य था लोगों को प्रोटेक्ट करना। हमारा कार्य था लोगों को सुरक्षित रखना, शक्तियों से सुरक्षित रखना और व्यक्तियों से सुरक्षित रखना, दोनों ही स्थितियों से सुरक्षित रखना, ताकि कोई वहाँ पे आए ना व्यवधान देने के लिए, और ना ही कोई शक्ति या ना सांप निकले, ना किसी को सांप काट ले, ना किसी को समस्या हो जाए। और ख़ास तौर से उस मूंछ वाले सांप के विषय में तो बहुत भय था लोगों के अंदर, उससे सब खौफ खाते थे। इसीलिए कोई वहाँ का व्यक्ति उसमें हाथ नहीं डाल पाया, क्योंकि कहना यही था कि यहाँ मूंछ वाला सांप देखा गया है और यहाँ पे जो खजाना है वो मूंछ वाले सांप का है, और उससे सभी डरते थे। लेकिन इस रात वो मूंछ वाला सांप नहीं आया। महादेव की कृपा से, माँ की कृपा से सब कुछ सही चल रहा था। गड्ढा होता जा रहा था। अब 4 फीट के आसपास गड्ढा पहुंचने वाला था। तभी हमारे जो साधक मित्र हैं उन्हें क्रोध आता है। वो कहते हैं बड़ा टाइम हो रहा है, अभी तक तो हो जाना चाहिए काम। वो भी अपना ध्यान के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ मेरे अंदर क्रोध भी बढ़ता चला जा रहा था। और मैं समझ रहा था कि ये जो भी शक्ति है ये काल भैरव बाबा से संबंधित है। अभी ये काल भैरव बाबा क्यों आए हैं ये नहीं है पता। काल भैरव बाबा की कृपा तो है। काल भैरव बाबा की आराधना तो हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। 60 अष्ट काल भैरव स्तोत्र भी हम बहुत लंबे समय से पाठ करते रहे हैं। तो काल भैरव बाबा की कृपा तो है, लेकिन ये आए क्यों हैं इस बार यही पता नहीं लग पा रहा था। और पहली बार इस तरीके का अनुभव हमने किया था। हमारा कार्य यही था, समझना था कि क्या है क्या नहीं है। और वो एक हमारे लिए बड़ी अजीब सी स्थिति थी। जैसे सवारी आती है लोगों के ऊपर, जिस तरीके से होता है उसी तरीके का अनुभव था। लेकिन सवारी कि हम हमेशा एक अलग पक्ष में रहे हैं। शक्तियाँ होती हैं ये हम मानते हैं, लेकिन हमने कभी भी उस चीज़ को बल देने की चेष्टा नहीं की। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ छाया आती है व्यक्ति के ऊपर या महसूस करता है व्यक्ति शक्ति को, तो व्यक्ति के अंदर अजीब सी स्थितियाँ हो जाती हैं। क्रोध आने लगता है, चीखने का दिल करता है, चिल्लाने का दिल करता है, भविष्यवाणियाँ करता है अजीब अजीब सी, और इसके साथ साथ उछल कूद भी कर देता है। इसलिए क्योंकि वेग अधिक होता है, शक्ति उसके ऊपर नहीं आती है, लेकिन शक्ति की जो छाया है वो व्यक्ति को अपने घेरे में ले लेती है, जिसके कारण ये होता है। हमने मानव शक्तियों को बहुत करीब से समझा, इसलिए हम अपने आप को नियंत्रित करे हुए थे। इसलिए किसी को भी बाहर पता नहीं लग पा रहा था कि हमारे साथ अंदर क्या चल रहा है हमारे। और चूंकि काल भैरव बाबा थे, क्योंकि और कोई शक्ति वहाँ पे आ ही नहीं सकती थी, हमें भी पता था। घेरे के अंदर आ ही नहीं सकती थी। जितना हमने कवच लगाया था, घेरा बनाया था, वहाँ कोई नहीं आ सकता था। इस तरीके की अवस्था थी, चलती रही अवस्था। तभी हमारे साधक मित्र जो कि क्रोध में आ चुके थे इस समय, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, निकल ही नहीं रहा है, तांत्रिक भी बैठा मन पड़े जा रहा है। इसके बाद वो एक बोतल खोलते हैं, शराब की बोतल खोलने के साथ ही मंत्र पढ़ते हुए काल भैरव बाबा की ज़मीन में ऐसे धार देते हैं शराब की बोतल खोल के। और जैसे ही शराब की बोतल खोल के वो धार देते हैं काल भैरव बाबा को, तैसे ही मेरा क्रोध अंदर का ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ बाहर गई है या कोई कुछ तो है कि मैं अब शांत महसूस कर रहा हूँ। जो अचानक से क्रोध आ रहा था, अचानक से कोई अलग शक्ति महसूस कर रहा था, वो सब रुक गया। इससे हमें अंदर पुष्टि हुई कि बिल्कुल ये काल भैरव बाबा की ही कृपा थी। अभी क्यों आए हैं ये प्रश्न बना हुआ था। चलता गया और वहाँ पे एक और चीज़ की स्थिति बनी। वहाँ पे ये कमी बनी कि कोई नींबू लेके नहीं गया उस समय, और किसी ने वो क्रियाएं नहीं करी जिस तरीके की क्रियाएं होती हैं। क्योंकि खजाना कहीं ना कहीं बलि मांगता है। बलि का तात्पर्य किसी भी चीज़ से हो सकता है, नींबू बलि से भी हो सकता है,
स्वयं की उंगली में चीरा लगाने से भी हो सकता है, लेकिन ये क्रिया करवाई ही नहीं गई, करी ही नहीं। और फिर हम भी चुप थे, क्योंकि और भी वहाँ पे जानकार लोग थे, तांत्रिक था, हमारे साधक मित्र थे, स्वामी जी थे एक, ये बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। ठीक है, चलती रही, प्रक्रियाएं होती रहीं, शक्तियों से देखा जाता रहा खजाना कहाँ है, किधर हो रहा है, किधर नहीं हो रहा है। शक्तियाँ लगाता जा रहा था, वो नई नई शक्तियों को आवाहन कर रहा था, तंत्र चलता रहा। इसी के साथ हमारे जो साधक मित्र हैं, अब वो क्रोध में आ चुके थे, और क्रोध में आने के साथ ही वो कहते हैं भागो, सब लोग निकलो गड्ढे में से, मैं जाऊंगा। खुद गड्ढे में उतर जाते हैं और गड्ढे के अंदर पहुंच के कुदाल उठाते हैं, और कुदाल उठाने के बाद खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई शुरू करते हैं, खोदने के बाद फिर फावड़ा लेते हैं, फावड़े से बाहर मिट्टी निकलवाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, और तभी खचाक की आवाज़ सुनाई देती है। और खचाक की आवाज़ के साथ देखते हैं तो हमारे जो वो साधक मित्र हैं लहूलुहान हो जाते हैं। वो कहते हैं ले ली बली ले ली इसने। तभी देखते हैं तो उनके जो पैर है, पैर के अंगूठे में कट लग जाता है और उससे काफ़ी खून बहने लगता है, चोट लग जाती है उनके अंगूठे में। खुद के ही फावड़े से खुद के ही पैर को चोट कर लेते हैं वो। अब वो क्या कर लेते हैं, जो बलि मांग रही थी वो शक्ति उसने ले ली। जरिया बनाती हैं ये शक्तियाँ। इस तरीके की स्थिति हुई। कार्य चलता रहा, होता रहा। रात्रि के अब 3 बज चुके थे। इन 3 बजने में अब सबकी स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी थी। सभी की नज़र तांत्रिक पर थी। क्यों? क्योंकि सभी लोग उस तांत्रिक पर ही निर्भर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तांत्रिक ने ही दावा किया था कि वो 4 बार निकाल चुका है, ज़मीन में से ऊपर को खींच लेता है खजाना, खोदना भी नहीं पड़ता। ये सारे दावे उसी तांत्रिक के थे, और हमारे ही सामने नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, हम तो बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो हमने उन सभी के सामने भी उससे वही कहने को कहा कि भाई तुमने जो किया है वो बताओ, और उसने वही कहानी बताई जो उसने हमें बताई। सब लोग उससे बड़े संतुष्ट थे, और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि वो स्वामी जी जो थे, तो तांत्रिक गया मेरे साथ था, लेकिन तांत्रिक की आवभगत ज़्यादा हो रही थी उस समय। कहा ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कार्य होना चाहिए चाहे जैसे हो। चलता रहा। अब तांत्रिक चक्कर में गड्ढा खुदते खुदते 5 फीट हो गया। कुछ समझ में ना आए। फिर और भी लोग थे, उन्होंने और अपनी शक्तियों से देखा। अन्य लोगों ने, हमें नहीं बोला गया इस बार। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य अलग था, हम कवच लगाए थे, तो हम बार बार नहीं देख रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अन्य लोगों ने देखा। अन्य लोगों को भी यही आया। किसी ने कहा वो पीर दे नहीं रहा है खजाना, मूंछ वाला सांप भी नहीं देने दे रहा है, बांधो इन्हें। अब वो तांत्रिक कर रहा, अपनी शक्तियाँ लगाए, बांध रहा, क्या कर रहा, ये सब चलता रहा। और फाइनली ये हुआ कि तांत्रिक ने कहा कि अभी अब ये काम नहीं होगा, इस समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीर ने खजाना खिसका दिया। तांत्रिक ने कहा कि पीर ने खजाना खिसका दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शक्तियों से कि पीर ने खजाने को खिसका दिया है। पीर अभी नहीं दे रहा है, इसके लिए एक विशेष समय की जरूरत पड़ेगी। जब वो विशेष समय आएगा तभी ये निकलेगा। और ये कह के वो तांत्रिक नारियल डाल देता है उस गड्ढे के अंदर, और बोलता है कि अब इसको गड्ढे को बंद कर दो, और इससे ये होगा कि मैं वहाँ पे साधना करूँगा, अपने वहाँ वापस जाके, और वहाँ पे साधना करूँगा। 11 दिन का समय लगेगा, 11वें दिन हम आएंगे, और तब ये होगा कि ये जो नारियल 5 फीट पे डाला गया है, ये नारियल धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, और एक बेथा की ज़मीन के एक बेथा के नीचे रहेगा केवल। और जब ये एक बेथा पे आ जाएगा, 11वें दिन तक में एक बेथा पे आ जाएगा, तब हम आके ये कार्य करेंगे। और जैसे ही वो नारियल एक बेथा पे आएगा, तो उस नारियल से एक बेथा की दूरी पे वो खजाने का घड़ा निकलेगा, और फिर किसी को खोदना नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा, उसी में ही जो बहुत सारे लोग थे उन्हीं में से एक बोले
कि अच्छा ठीक है। इसके बाद क्रियाएं कर ली जाती हैं, गड्ढे को बंद कर दिया जाता है, वो भी अभिमंत्रित कर देता है गड्ढे में दुनिया भर के मंत्र पढ़ के, और इसके बाद गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। गड्ढे में से खजाना नहीं निकल पाता है, इसको आगे के लिए कर दिया जाता है। इस बार खजाना नहीं निकला, सबके मुंह उतर गए। हमारे जो साधक मित्र हैं उन्होंने कहा ऐसा ही होता है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर बार होता है। मज़ा आया? उन्होंने कहा हाँ मज़ा आया। क्यों? क्योंकि चीज़ें इस तरीके से होती हैं, अवस्थाएं इस तरीके की होती हैं। इसके बाद गाड़ियाँ बुलवाई जाती हैं। गाड़ियाँ बुलवाने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी सभी लोगों की। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद अगले दिन की सुबह गाड़ी में बैठ के हम जाते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर कार्य किया गया था, जहाँ पर वो स्पॉट था जहाँ पर हमने क्रियाएं करी। इसके बाद हम गाड़ी में ही रहते हैं, तो तभी स्वामी जी और उनके साथ के और लोग बोलते हैं देखो वासा भाई, ये है वो जगह जहाँ पे अपन लोग रात को कर रहे थे। अब मेरे उड़ गए होश, मेरे होश उड़ गए और बुरी हो गई मेरी हालत। मैं कहा क्या बात कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो क्या? बोले नहीं मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली यही तो कर रहे थे अपन लोग। अब मेरे होश इसलिए